हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं अनुज आज फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस सेशन पे। सेशन 6 नॉर्मल लेवल्स का। इससे पहले मैंने आपको सेशन 6 से पहले 4 और 5 बताया। ठीक है, सेशन 4 में जो भी मैंने वर्ड्स बताए थे, सेशन 5 में उन कुछ वर्ड्स में इसका कुछ रूट वर्ड्स मैंने बताया, और सेशन 6 में जो वर्ड्स बच गए उनके रूट वर्ड्स बताने वाला हूँ। ठीक है, और रूट वर्ड्स की मीनिंग क्या है, कौन से लैटिन भाषा से आई है या ग्रीक भाषा से आई है, ग्रीक लैंग्वेज से आई है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। राइट, तो जानते इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। राइट, कमेंट जरूर करना, जो भी प्रॉब्लम आए उसे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं जरूर उस पर काम करूंगा और आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। राइट, तो अब आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे, बहुत ज़्यादा बात को लंबा ना खींचते हुए बात करेंगे द स्ट्रेटनर की। द स्ट्रेटनर, व्हाट इज द स्ट्रेटनर? दैट मीन्स सीधा करने वाला। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या फिर वो पर्सन हो सकता है जो इस चीज में स्पेशलिस्ट होगा। तो बात करते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट मीन्स, ऑर्थोस का मतलब मैंने बताया था स्ट्रेट। ठीक है, ऑर्थो का मतलब ही होता है क्या? स्ट्रेट। यहाँ मैंने लिख दिया है कि ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट होता है, और इस स्ट्रेट को अगर मैं पैडोज से, पैडोज का मतलब मैंने आपको चाइल्ड बताया था। राइट, अगर ऑर्थोस को पैडोज से जोड़ दूं, इसका मतलब होता है कि चाइल्ड को स्ट्रेट करना। मतलब तो ये आ रहा है, बट नहीं, ऐसा क्या है, अगर कोई चाइल्ड, मान लो मेरा चाइल्ड take birth, that means after the birth of the child, some of them have some deformities like curved bones, curved spinal cords, right? ये इस हड्डी की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली बोन की बात कर रहा हूँ, या फिर कुछ के लेग्स टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे वाली। ठीक है, तो मतलब पैर ऐसे होती है ना, घुटनों के बीच में ऐसे वाली पैर टेढ़ी, ये घुटना है, दोनों घुटनों के बीच में टेढ़ी हो जाती है। तो वैसे वाले कंडीशन में क्या होता है ना, जो बच्चा जन्म लेता है वैसे पैरों वाले लोगों को ये डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट क्या करते हैं, उनकी बोन्स को स्ट्रेट करने का काम करते हैं। दैट मींस वो प्रैक्टिशनर होते हैं। राइट, तो ऑर्थोस मींस स्ट्रेट, पैडोस मींस चाइल्ड। बाय बर्थ जो भी डिफॉर्मिटीज होती है बोन्स में, उसको स्ट्रेट करने का काम ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो को याद रखना कि ये ऑर्थो मींस स्ट्रेट होता है, पैडोस मींस चाइल्ड होती है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था। ऑर्थोपेडिक्स की बात करते हैं, तो ये ऑर्थोपेडिक्स का ये पेडिक्स का ये स्पेशलिटी है, दैट मींस ब्रांचेस है जहां पर इसकी स्टडी होती है, जैसे फिजिक्स बोलते हैं ना, वो वाली। और ऑर्थोपेडिक क्या है? ऑर्थोपेडिक यानी कि इसमें से अगर हम एक एस को एलिमिनेट कर दें तो यहाँ ऑर्थोपेडिक बनता है। ऑर्थोपेडिक क्या है? ये एडजेक्टिव फॉर्म है। राइट, दैट बॉय इज ऑर्थोपेडिक, मतलब कहने का वो लड़का ऑर्थोपेडिक है। दैट मींस क्या? उसकी क्वालिटी, जैसे वो लड़की सुंदर है, बोलते हैं ना, दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। दैट इफ आई एम सेइंग दैट बॉय इज ऑर्थोपेडिक, दैट पर्सन इज ऑर्थोपेडिक, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट his quality. Okay, and where we talk about quality, that quality is adjective. Okay, ऑर्थोडोंटिक्स मीन्स, ऑर्थो का मतलब ही बताया मैंने, स्ट्रेट। और अब अगर ये ओडोंटोस के साथ आ जाए, ओडोंटोस का मतलब होता है टूथ या टीथ। ओके, मैंने टीथ लिखा है, टूथ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लो लिख दिया मैंने। तो ऑर्थोडोंटिक्स, राइट, तो ओडोंटोस का मतलब टीथ और ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट। तो दांतों को सीधा करना, कुछ बच्चों का होता है या कुछ बड़े लोगों का होता है, जो हमारे इस ग्रुप के होंगे, उनका दांत बाहर की ओर आ जाता है या टेढ़े टेढ़े दांत होते हैं। तो उन टेढ़े दांतों को, टीथ को कैसे हम स्ट्रेट करते हैं? दैट मीन्स ब्रशेस का यूज करते हैं। तो ब्रश, वो पिन जो होती है स्टील की, उसका यूज कर सकते हैं हम, या फिर बाई सर्जरी भी होता है, ट्रांसप्लांट करके दांतों को हटा करके कुछ दूसरा लगा दिया, ज्यादातर पिन का यूज होता है। ठीक है, तो उसे हम ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं। राइट, आगे आते हैं, सॉरी, ऑर्थोडोंटिक्स हो गया, ये ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। दैट मींस ऑर्थोडोंटिक में जो स्पेशलिटी होता है, ऑर्थोडोंटिस्ट, सॉरी, ऑर्थोडोंटिक्स ये स्पेशलिटी है। राइट, और ये अभी जो मैंने बताया वो ऑर्थोडोंटिक्स। दैट मींस ये तो मीनिंग आप समझ गए। ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। राइट, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया, ध्यान नहीं दिया लिखते समय। तो ये ऑर्थोडोंटिस्ट है। ऑर्थोडोंटिस्ट मींस स्पेशलिस्ट, टीथ को स्ट्रेट करने वाले लोग,
ठीक है, स्पेशलिस्ट जो है और स्पेशलिटी ऑर्थोडोंटिक्स कहलाती है, ठीक है, और इसकी एडजेक्टिव फॉर्म ऑर्थोडोंटिक, राइट। अब अगर इफ एनीवन हैज अ हार्ट इशू then he must have to contact cardiologist, okay। तो cardiologist is also built on कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, ओके। कार्डिया का मतलब हार्ट और लोगोस का मतलब लास्ट क्लास में मैंने बताया था साइंस और स्टडी, ओके। साइंस और स्टडी इज लोगोस एंड बोथ कंबाइंस टू फॉर्म कार्डियोलॉजी, ओके। जैसे कार्डियोलॉजी मैंने यहाँ लिखा तो स्पेशलिटी इज कार्डियोलॉजी, ओके। कार्डियोग्राम एंड कार्डियोग्राफ आर टू डिफरेंट थिंग, राइट। मैंने बोला कि रिक्टर स्केल, राइट, RICHTER, रिक्टर स्केल, राइट। रिक्टर स्केल इज, और मैंने बोला सिस्मोग्राफ, SISMO, सिस्मोग्राफ, right। तो सिस्मोग्राफ इज इंस्ट्रूमेंट, ओके, इट इज इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इज द स्केल on which earthquake is measured, okay। Speed of earthquake is measured on which scale, that is Richter scale, and that instrument is known as seismograph, right। तो मैंने बोला अगर यहाँ कार्डियोग्राम, तो इट मीन्स कार्डियोग्राम इज एन इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट। कार्डियोग्राम क्या है, ये इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड है, राइट। बट ये इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये रिकॉर्ड कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कार्डियोग्राफ, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो आई थिंक इट इज क्लियर फ्रॉम हियर एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल टॉक अबाउट थर्ड, दैट इज अबाउट आई थिंक आई स्पेशलिस्ट या फिर समथिंग एल्स। नाउ फ्रेंड्स, अब बात करेंगे नर्वस सिस्टम पे, ओके। तो अब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सा वर्ड आता है और उसकी मीनिंग क्या होती है और रूट वर्ड उसका उसमें कौन सा यूज होता है, राइट। तो पहला वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड इज न्यूरोलॉजिस्ट एंड इन दिस वर्ड न्यूरॉन इज द रूट वर्ड एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है। इट मींस न्यूरॉन इज अ ग्रीक वर्ड दैट मींस नर्व्स, ओके। एंड लोगोस आई हैव टोल्ड earlier, that is logos means science or study, okay। तो nerves plus logos is neurology, okay, and a specialist is neurologist and the specialty is known as neurology, okay। Next word is neuralgia means neuron plus algos means only algos means pain, okay। That means the pain in the nervous पार्ट, ठीक है, और नर्वस ब्रांचेज ऑफ द नर्वस सिस्टम, ओके। तो अगर हमें नर्व्स में पेन हो रही है, दैट टाइप ऑफ डिफॉर्मिटीज इज न्यूरल्जिया, ओके। उस तरीके का डिजीज न्यूरल्जिया कहलाता है अगर आपको नर्व सिस्टम में दर्द हो रही हो तो, राइट। इन्फ्लेमेशन में मैंने लास्ट ईयर बताया था, लास्ट ईयर नॉट लास्ट सेशन में, कि डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मैंने बताया था और इसका मीनिंग वहां पर भी क्या था, इन्फ्लेमेशन था, राइट। अब अगर इन्फ्लेमेशन स्किन पे हो इन्फेक्शन के कारण तो डर्मेटाइटिस थी, और अगर इन्फ्लेमेशन न्यूरॉन्स में हो, नर्व सिस्टम में हो, नर्व पे हो, तो वो क्या होगा, न्यूरिटाइटिस कहलाएगा, ठीक है, न्यूरिटाइटिस। आई थिंक इट इज क्लियर। तो neurosis is a diseased condition or abnormal condition, okay। And osis means, in this word osis means abnormal or diseased condition। neuron का मतलब तो आपको पता है, nerves, and this nerves combines with osis, it means the abnormal condition of nerves, okay। Neurotic, here is neurotic is the adjective and also used for person suffering from neurosis, okay। That if I am suffering from neurosis, that means I am neurotic, it is clear। Now next, the mind it means psychosis। at first mind से रिलेटेड अब हम बात करेंगे साइकोसिस की, ठीक है। साइकोसिस में क्या है, फर्स्ट वर्ड इज साइकोसिस एंड इट इज
built from psyche plus psyche means it is the root word. Psyche means spirit. You may also say soul. You may also say psyche as mind, right? That means psyche is related to spirit, soul or mind. That means if you have, मैंने अभी तुरंत बताया क्या, ओसिस. Osis is the abnormal condition or disease condition, right? Here is also osis. That means it is the disease condition or abnormal condition of our mind of any one person. Okay, right? तो next psychosis आप समझ गए कि that means एक तरह का पागल हो सकता है abnormal condition वाला. That means अगर you are talking about psychotic, lost contact from reality. If a person is psychotic, that means he lost reality, he lost contact from reality. That means whatever is the reality, he don't care, but he has their own world, he has their own reality, right? He doesn't mean what is the basic reality of that person, right? उस आदमी का कोई बेसिक रियलिटी से नाता ही नहीं, बेसिक जो दुनिया है उससे उसका कोई लेना देना. जैसे आपने पागल को देखा खुद से बातें कर रहा होता है, दैट पर्सन इज साइकोटिक. ओके, साइकेट्रिस्ट. अब साइकेट्रिस्ट वो पर्सन है, स्पेशलिस्ट है जो इन साइकोटिक पर्सन की ट्रीटमेंट करता हो. एविडेंट अ माइंड हीलर, एक स्पेशलिस्ट जो माइंड हीलर हो, एक पागल को ठीक कर सकता हो, वो साइकेट्रिस्ट है. साइकी मीन्स अभी बताया आपको स्पिरिट, सोल, माइंड. इफ इट कंबाइंस विद एट्रिया मीन्स मेडिकल हीलिंग. लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था मेडिकल हीलिंग. दैट मीन्स मेडिकल सपोर्ट जो देता हो, साइकेट्रिस्ट मेडिकल सपोर्ट देने वाला. Psychiatry is the specialty, is the branch in which we study. Okay, next psychiatric is the adjective, and geriatrics is the another word. We have not studied about it in the last session. Then here Zeras means Zeras and Eritrea is from this word. Okay, this part is from this word, and Zera is from Zeras. Okay, so Zeras means old age, senile type of person. That means elder person, बूढ़े लोग, वो जेरॉन्स हो जाते हैं. ठीक है, दैट मीन्स बूढ़े लोगों की बात करें. जेरियाट्रिक्स दैट मीन्स वो ब्रांच जहाँ पर हम क्या करते हैं, बूढ़े लोगों के बारे में पढ़ाई कर लेते हैं, उनकी स्टडी करते हैं. तो आज का सेशन ये यहाँ तक है. अभी मैंने जो अभी भी मैंने बताया है, बस इसका मैं आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दे रहा हूँ. ठीक है, उसे आप नोट कर लेंगे. Now here's the exercise is here. You have to match section A with section B. Okay, तो here orthopedics आपको पता है, मैंने अभी तुरंत बताया था कि orthopedics किस ब्रांच में आता है. तो ये स्ट्रेट, ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट, और जो सीधा करने का काम है ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज. ओके, तो ये बच्चों में होता है ये. ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज ये यहाँ पर आता है. ठीक है, तो ये ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट ही होता है. स्केलेटल डिफॉर्मिटीज में जो भी आपको स्ट्रेट करना होता है वो करते हैं आप. ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब टीथ से रिलेटेड, ऑर्थो मतलब सीधा. ठीक है, तो यहाँ स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, दैट मींस टू. ओके, और तीसरा न्यूरल्जिया, एल्गोस मींस पेन होता है, यानी पेन से रिलेटेड कुछ वर्ड इधर यूज होगा कहीं ना कहीं. देख लो आप, पेन किधर है, स्टेटिंग ऑफ टीथ, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, ट्रीटमेंट, रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट, मेंटल. हाँ, फर्स्ट न्यूरल्जिया इज 3. ओके, फॉर न्यूराइटिस. ओके, तो यहाँ इन्फ्लेमेशन होता है, राइट. इन्फ्लेमेशन दैट मीन्स फॉर सामने में ही है. और जेरियाट्रिक्स तो आपको मालूम है ओल्ड एज से होता है. इमोशनल डिस्टर्बेंस, मेंटल रिकॉर्ड प्लस ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इमोशनल डिस्टर्बेंस. हाँ, इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट, ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनल डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. तो इसको देखते हैं क्या है आगे. मेंटल ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल डिसऑर्डर, रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट, ये तो उसमें न्यूरोसिस, इमोशनल डिस्टर्बेंस. साइकेट्रिस्ट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनल
ट्रीटमेंट में इसकी बात करें कार्डियोग्राम 6 का ये, ठीक है। कार्डियोग्राफ आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, ये कहाँ गया रिकॉर्ड 7 नंबर। अब ये 3 बच गए हमारे पास। तो न्यूरोसिस है, न्यूरोसिस, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल साइकोसिस, मेंटल डिस्टर्बेंस, साइकोसिस 9 नंबर। साइकेट्री ट्रीटमेंट अगर पर्सनालिटी डिस्टर्बेंस दैट इज 10 नंबर, दिस इज 8 नंबर। ओके, तो ये यहाँ तक था आपका मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ द एल्डर एज। ओके, तो जेरियाट्रिक्स बाकी था ना, ये 5 नंबर आपका, राइट। तो अब चलते हैं, आप आज का सेशन 6 आज यहाँ तक लास्ट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो सेशन 7 पे होगा। 7 सेशन में आपका कुछ नया वर्ड्स आने वाला है, न्यू वर्ड्स आएंगे, ठीक है, उस पर मैं बात करूँगा नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।